अवसर और सूर्य उदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते। कहने का मतलब है, अगर आप देरी से उठते हैं तो आप सूर्य उदय जो है वो देख नहीं पाते हैं, और अगर आप अवसर को मिस कर देते हैं तो आप अपने जीवन में जो है वो सफलता को जो है वो मिस कर देते हैं। इसी क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग successkey98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि पीडीएफ का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हां, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है ऑनलाइन तो आप लोग successkey98.net से जाकर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हां, सारे मॉक टेस्ट स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा बनाया गया आप सभी के एग्जाम को देखते हुए जो न्यू पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आप अच्छे क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर पाओ और अपने आप को जज कर पाइए कितने एग्जाम से पहले आप स्कोर कर पा रहे हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, स्पेन के ग्रैंड प्रिक्स 2019 में 53 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये जीता है आपका विनेश फोगाट ने। बहुत फेमस नाम है ये, आप सभी ने नाम सुना होगा। और आप सभी को बता दो, जो स्पेन का जो कैपिटल है वो क्या है, वो मैड्रिड है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है यूरो। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो है पेड्रो सैंचेज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोपा अमेरिका 2019 का खिताब किसने जीता है। और एक सवाल आप याद रखिएगा, जो कोपा अमेरिका है ये किस गेम से जुड़ा हुआ है, अगर एग्जाम में पूछ दे तो ये जुड़ा हुआ है आपका फुटबॉल के खेल से। ठीक है, और 19 का टाइटल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ब्राजील ने, ऑप्शन नंबर ए। और ब्राजील का कैपिटल क्या है, तो ब्राजीला करेंसी, वहां पर क्या मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, तो वो इस्तेमाल होती है आपका ब्राजीलियन रियल। ठीक है, और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका जैर बोल्सोनारो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है विवेक दीपनी नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया है, वो बुक किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है वो रिलीज किया गया है, वो किया गया है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, 22 राष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू उनके द्वारा जो है ये बुक जो है वो रिलीज किया गया है। और एक बात एग्जाम में ये भी पूछ देगा आपसे, जो विवेका दीपनी जो किताब अभी हाल फिलहाल में रिलीज किया गया है वो किताब कितने भाषा में जो है वो रिलीज किया गया है, तो याद रखिएगा ये किताब टोटल 10 लैंग्वेज में जो है वो रिलीज किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा 10 भाषाओं में इस किताब को जो है वो रिलीज किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस सरकार ने आने वाले वर्षों में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, और ये बहुत बड़ा टारगेट है। विच गवर्नमेंट से टारगेट टू बिकम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इन कमिंग ईयर्स। और ये टारगेट जो रखा गया है वो रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो राम नायक, कैपिटल लखनऊ। और सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है जिन्होंने निलंबन हटा दिया है किस देश के ऊपर से, और वो 2020 का ओलंपिक में भाग लेने की जो अनुमति है, जो परमिशन है उनको दे दिया गया। कौन से कंट्री को, तो ये पहले निलंबन लगा था कुवैत के ऊपर, लेकिन अब उनसे जो है वो निलंबन जो है, सस्पेंशन जो है वो रिमूव कर लिया गया है। अब ये 2020 में होने वाला ओलंपिक में भी भाग ले पाएंगे। ठीक है, और एक बात और, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा लॉसेन स्विट्जरलैंड में। और चेयरमैन कौन है ओलंपिक के, तो ये भी याद रखिएगा थॉमस बैच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाएगा इस चीज को लेकर। और कुवैत का कैपिटल क्या है, तो कुवैत सिटी। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, तो कुवैती दिनार। और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या, जैबर AI मुबारक, AI हमद, AI सबाब। बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा वहां के प्रधानमंत्री का नाम है। ठीक है, और आज का आपका पहला प्रश्न ये है ना कि आपको कमेंट कर ये बताना है
कि 2020 का ओलंपिक किस शहर में होने वाला है। ठीक है, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी ऐसा डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंटेड किया गया है फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स का। और ये पद जो दिया गया है डायरेक्टर जनरल का, ये दिया गया आपका एम नागेश्वर राव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में इटली के किस स्थान को यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। इटली के कौन से शहर को आपको यह बताना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी आपको कल ही मैंने बताया था यूनेस्को का जो मीटिंग हो रहा है वो अजरबैजान में हो रहा है, और हर साल ये होता है, और हर साल ये मीटिंग में जो है वो ये ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन से साइट को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल करना है। ये इस बार बहुत सारे साइट को जो है वो शामिल किया गया है, और मैं करंट अफेयर में डेली आपको बता रहा हूं। लेकिन इटली से क्या नाम है तो याद रखिएगा प्रोसेक्सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये है क्या तो याद रखिएगा अंगूर को लेकर कुछ है, यहां पर उत्पाद बहुत ज्यादा होता है इस चीज को लेकर, इसीलिए यूनेस्को के हेरिटेज में जो है वो शामिल किया गया, स्पार्किंग बोलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि इटली का कैपिटल क्या है तो वो है रोम। करेंसी जो इस्तेमाल होती है वो होती है आपका यूरो मुद्रा इटली में, और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो ग्यूसेप्पे कॉन्टे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जला और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान कहां, इसका उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट जो है जिसका उद्घाटन इनोग्रेटेड कहां पर किया गया है तो यह किया गया आपका बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के जो पीएम है उनका नाम क्या तो शेख हसीना। मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है तो टाका, और राजधानी क्या है तो ढाका, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, जो स्कीम है यहां पर हिंदी में ट्रांसलेट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो गया है। स्कीम का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। स्कीम में किस राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी उसका नाम जो है वो टॉप पर है, कौन से स्टेट का, और वो स्टेट है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सीएम कौन है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कैपिटल क्या है तो देहरादून, और वहां के राज्यपाल का नाम क्या है उत्तराखंड का तो वो है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सबसे रहने लायक और काम करने लायक जगह कौन सा है। HSBC एक्सपेक्ट 2019 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार, यहां पर हिंदी ट्रांसलेट नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं सीधे सीधे कौन सा जगह है वर्ल्ड में, विश्व भर में जो रहने लायक और काम करने लायक मामलों में जो है वो टॉप पर है, वो कौन सा है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। ठीक है, और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये आपको कमेंट कर ये बताना है कि स्विट्जरलैंड में कौन सा मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है और वहां के पीएम का नाम क्या है। ये दो चीज आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपने सुना होगा कि 2020 का ओलंपिक कहां पर होगा, और दूसरा प्रश्न आपका ये। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारे सामने है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अब अपने अधिशेष का कितना परसेंट हिस्सा हर साल सामान्य निधि से भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित करना होगा, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विल नाउ हैव टू ट्रांसफर हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट्स सरप्लस फ्रॉम द जनरल फंड एवरी ईयर टू द कंसोलिडेटेड फंड। ये आपको बताना है तो वो है आपका 75% हिस्सा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा सेबी का जो चेयरमैन है वो कौन है तो वो है आपके अजय त्यागी। और एक बात, सेबी जो है वो फाउंडेड कब हुआ था तो वो हुआ था आपका 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन जब ये पूरा लागू किया गया था, जब पूरे पावर में आया था तो वो आया था आपका 1992 में। ये दो डेट याद रखिएगा, फाउंडेड पूछ दे सेबी को लेकर तो 12 अप्रैल 1988, और ये पूछ दे आपसे कि अब ये पावर में कब आया था पूरे अच्छे तरह से तो वो है आपका 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है मेरी फसल मेरा ब्यूरो
जो ये योजना है, जो इनिशिएटिव है, एक पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? मेरी फसल मेरी ब्यौरा जो पोर्टल है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया हरियाणा में, जिससे किसान को पूरा फायदा दिया जा सके और 2022 तक किसानों का इनकम जो है, आय जो है वो दुगुना किया जा सके। ये भी टारगेट्स जो है वो लेकर चल रही है सरकार, ठीक है। तो और एक बात, ये पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा और हरियाणा के सीएम का नाम क्या है? तो मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल क्या है हरियाणा का? तो चंडीगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है आज का, आपको बताना है कि एक आवास परियोजना के हिस्से के रूप में भारतीय सहायता से निर्मित एक मॉडल गांव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपको बताना, किया गया था नहीं, कहां किया गया है आपको बताना है। और यह किया गया है आपका श्रीलंका में, ठीक है। और श्रीलंका करेंसी क्या है? तो वो है श्रीलंकन रूपी। कैपिटल श्री जयवर्धने पूरे कोटे और वहां के पीएम कौन है? जो यानी प्रधानमंत्री, तो रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया एज अ हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट एकेडमी का? और यह पद दिया गया है आपका राहुल द्रविड़ को, जो बहुत स्टार प्लेयर थे, भारतीय बल्लेबाज, सभी को पता है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन 10 जुलाई के। पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप रिवीजन कर पाओ। और मॉक टेस्ट के लिए आप लोग सक्सेस की 98.net देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता आपको देने वाला है, मैं लिख कर दे सकता हूं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।